अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। जो उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कि कांवड़ रूट पर आप को नाम लिखना है, पता लिखना है और अपनी पहचान छुपानी नहीं है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता भी आमने सामने आ गए। मुजफ्फरनगर में जब चेकिंग के दौरान ये देखा गया कि एक लड़के की पैंट उतरवाकर तो उस पर फिर सियासत ने अपना सब कुछ उसी में झोंक दिया है दोनों तरफ से। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ जुड़ेंगे कपिल देव अग्रवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और मुजफ्फरनगर से आते हैं, उनसे पूछेंगे कि समस्या कहां है या इसको धर्म के नाम पर दिखाकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दो ध्रुवों में सियासत रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन के बाद अब उनकी ही पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी। रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी और आतंकवादियों को एक तरह ही बताया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के समय जो लोग कांवड़ मार्ग पर दुकान लगाते हैं उनसे उनकी जाति और धर्म पूछना पूरी तरह अनुचित है। मेहरोत्रा ने कहा कि बीजेपी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं। बीजेपी और आतंकवादी दोनों धर्म और जाति पूछकर हमला करते हैं। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने सपा नेता के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मेहरोत्रा का बयान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के इशारे पर आया है। समाजवादी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझ करके बारी बारी से बयान दे करके सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने की चेष्टा कर रही है। पवित्र सावन महीने में कांवड़ यात्रा में कैसे विघ्न डाले जा सके, इसके लिए पहले हरेंद्र मलिक कांवड़ियों को हिंसक कहते हैं, उसके बाद एसटी हसन उनकी तुलना आतंकवादियों से करते हैं और अब रविदास मेहरोत्रा। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही है। प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहती है। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो पुराना सगल है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के बयान देना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर क्रेता का यह अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है और ये नियम भी है। ये यदि वो लिख रहे हैं या लिखने के लिए कहा, इसमें दिक्कत क्या है उनको? समाजवादी पार्टी के एसटी हसन जी डॉक्टर भी हैं और एसटी हसन जी सांसद भी रहे हैं, नेता भी हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है उनकी मानसिकता देखिए किस प्रकार की है। उन्होंने, मैं पूछना चाहता हूं एसटी हसन जी से कि देश में लमसम 160 करोड़ की आबादी है और 160 करोड़ की आबादी में मुश्किल से ऐसे घटना एकाध दो पूरे देश में 160 करोड़ में, तो क्या आप आतंकवादी कह दोगे सनातनी संगठनों को, हिंदू संगठनों को? आप पहलगांव की घटना से आप जोड़ दोगे? तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? आप पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हो,
आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो और क्या कर रहे हो? ये शुद्ध रूप से आतंक को और सनातन पे टिप्पणी करने का समाजवादी ने ठेका ले रखा है। और लगातार समाजवादी नेता बार बार, एक नहीं अनेक नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे एसटी हसन, तमाम ऐसे नेता हैं जो सनातन के ऊपर टिप्पणी करते हैं। इससे आतंकवाद को जोड़ना सनातन को गाली देना हो गया। तो अब सीधे चलते हैं कपिल देव अग्रवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनसे बात करते हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस बार आपने यह आवाज उठाई थी कि नेम प्लेट और नाम बताना होगा। उस पिछली बार केवल कहने सुनने में था, इस बार प्रस्ताव पास होकर सरकारी गजट हुआ कि नाम लगाने होंगे और ये करना होगा। आप, अगर मैं कहूं कांवड़ रूट के एपिसेंटर पे बैठे हैं तो गलत नहीं होगा। आप मुजफ्फरनगर में हैं, आपको क्या लगता है कि केवल नाम बताने से ही सब सही हो जाएगा, या नाम छुपाने से क्या गलत हो रहा है? देखिए चौहान साहब, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका, आपकी पूरी टीम का, टीवी 9 का। अब मुझे आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया। ये जो विषय चल रहा है, इसको लोग हिंदू मुस्लिम में डाल करके विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं। हिंदू भी इस देश के हैं, मुस्लिम भी हिंदुस्तान के हैं, पर कुछ लोगों ने ऐसा वातावरण बनाने का काम किया, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नॉन वेज परोसने का काम। ये जो मार्ग है, दिल्ली से लेकर के दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, और उसके बाद जो हमारे चारों तीर्थ हैं, विशेष रूप से गंगोत्री हैं, यमुनोत्री हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ हैं, और मैं कहूँगा शुक्र तीर्थ तो ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड तो पूरा ही देवभूमि है। और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर परिवार के साथ जाते हैं धार्मिक यात्रा करने। इसी बीच में प्रतिवर्ष लगभग 4-5-6 करोड़ कांवड़िया गोमुख से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ठीक है। उसी बीच में ढाबे पड़ते हैं, रेस्टोरेंट पड़ते हैं। वो ढाबे रेस्टोरेंट कैसे हैं, किन लोगों के हैं, कैसा वो खान पीन परोसने का काम करते हैं, इस पर चर्चा होती है। कई बार, अनेक बार इस प्रकार के लोग मिले हैं कि जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर शिव ढाबा, वैष्णो ढाबा, गणपति ढाबा, और काम करने वाले में सीधा सीधा वो मुस्लिम, वो नॉनवेज। हम सब जानते हैं कि मुस्लिम तो 99% नॉन वेजिटेरियन है। अब वो खाते क्या है, बनाते क्या है, बर्तन कैसे प्रयोग करते हैं, उनके फ्रीज में क्या रखा है, तो ये सब चीजें कई बार इस तरह का झगड़े की स्थिति हुई है कि मौके पर कांवड़िया बैठे हैं, अंदर नॉनवेज बन रहा है, उसके खाने में नॉनवेज मिला हुआ है, और झगड़ा स्थिति हो गया, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। ऐसे समय ये विषय आया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए कि जो लोग नॉनवेज बेचते हैं और उनको इस काम के लिए रोका। उसी को लेकर के हमने चर्चा की, उसी को लेकर हमने विषय आगे बढ़ाया कि इस प्रकार के लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज बनाते हैं, वो कम से कम देवी देवता के नाम पर अपने ढाबे रेस्टोरेंट को ना चलाएं। उसी के निर्देश जारी हुआ। इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? अब अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं, आपकी बात ठीक है कपिल देव जी, आपकी बात का समर्थन है कि सरकार ने कोई फैसला लिया है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, हो तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हो, उसका सबको अधिकार है। लेकिन मुजफ्फरनगर में जो परसों रात में घटना हुई, उसको किसका अधिकार है? देखिए, वो घटना जो हुई है, अब वो समाचार पत्रों में आया है। उस लड़के ने भी जो इसने बयान दिया है कि मेरे साथ मेरी पेंट उतारने की कोशिश की, वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी देखा उसको। और वो लड़का, मुझे लड़का है कि वो साइको है, और उसने जिस प्रकार की बात की, उसके बावजूद ही जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे 4-5 लोगों पर मुकदमा कायम करने लगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व, कोई व्यक्ति ऐसी घटना नहीं कर सकता जो किसी भी रूप में समाज में विद्वेष पैदा करने वाली हो, समाज में विद्वेष पैदा करने वाली हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। मुख्यमंत्री जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी सरकार सबको समान रूप से व्यवहार करती है। उन पर भी मुकदमा कायम, विषय खत्म हो गया, उस विषय का पटाक्षेप हो गया, और फिर भी लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं।
किसी ने कोई गलती की है वो नहीं, फिर तो समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया ना। मैंने वो रिपोर्ट आपको दिखाई, मैंने बीजेपी के मंत्री या आप खुद पक्ष रख रहे हैं तो अब किसी और की क्या बात करें। अब रविदास मेहरोत्रा, एसटी हसन क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा। अब इसके ऊपर अखिलेश यादव जी क्या बोलते हैं? अब अखिलेश यादव जी से बात करिए। अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद इतनी गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं, पहलगांव की घटना से लोगों को जोड़ते हैं। वो तो कह रहे हैं कि पहलगांव में जो आतंकवादियों ने किया वो वही ये कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब वो तो आज भी आजमगढ़ में बोले ऐसा नहीं किया। और सुनिए, सब लोग भाजपा पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, पर ये ऑथेंटिक विधायक है, ऑथेंटिक पूर्व सांसद है। इनमें बाकी लोगों में फर्क है। बिल्कुल आप सामान्य व्यक्ति से नहीं कर सकते। भारतीय समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद या समाजवादी पार्टी के विधायक, मौजूदा विधायक, तो क्या अखिलेश यादव जी इन पर मुकदमा कायम कराने की मांग करेंगे? क्या अखिलेश यादव जी डीजीपी को फोन करेंगे कि मेरे विधायक पर मुकदमा कायम करिए? अखिलेश यादव करेंगे कि नहीं करेंगे? कपिल देव अग्रवाल जी की सरकार क्या करेगी इन लोगों के खिलाफ? नहीं, सरकार तो अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, पर क्या अखिलेश यादव जी सामाजिक सद्भाव के लिए, सामाजिक सहजता के लिए क्या इस प्रकार का निर्देश या मांग डीजीपी से करेंगे? ये मेरा निवेदन आपसे। नहीं, वो मैं कोशिश करूंगा कि अखिलेश जी से पूछा जाए, वो नहीं करते। ये आरोप तो बड़ा है ना। भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आप उसके कार्यकर्ताओं को अगर कोई ऐसे कहता है, आप मंत्री हैं, इस समय संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन आप है तो पार्टी के कार्यकर्ता भी ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो फिर आप किस तरीके की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ, कोई शिकायत पत्र जाएगा? समाजवादी पार्टी के विधायक है, पूर्व सांसद हैं, इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी डिमांड। ये आपकी डिमांड है। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी आपने जब अपनी बात रख रहे थे तो कहा कि नॉनवेज बनता है, खिला देते हैं। मैं उस पे नहीं जाता। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं मांस से समस्या है और उसी रूट पर शराब बिकेगी रात 11 बजे तक। क्यों? देखिए, कावड़ के क्रम में जो शराब के ठेके हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, उन सबको बंद करने के लिए कहा गया है कि सड़क पर किसी प्रकार की शराब के ढाबे हों, चाहे नॉन वेजिटेरियन ढाबे हों, वो कावड़ के द्वारा नहीं चले, नहीं, उसका निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया। नहीं, वो अब लेकिन अभी से शुरू हो गया ना, एक वही घटना नहीं है। उसका विरोध अब दुकानदार भी कर रहे हैं, जो हिंदू दुकानदार हैं मेरठ में, या वो कह रहे हैं ये गलत हो रहा है, इससे हमारी कमाई पे फर्क पड़ रहा है। देखिए, किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है इसमें, मैं दोबारा अपनी बात कहूंगा, जातिगत विद्वेष इसके अंदर नहीं ढूंढना चाहिए, इनमें हिंदू मुस्लिम नहीं ढूंढना चाहिए। इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात है। शुद्ध शाकाहारी भोजन लोगों को मिले, वो बनाने वाला भी शुद्ध हो, उसकी मानसिकता शुद्ध हो, उसका वैचारिक अधिष्ठान शुद्ध हो, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कपिल देव जी ये मेरठ से लेके तो वो कौन से बर्तन प्रयोग करता है, कौन सा चमचा प्रयोग करता है, कौन सी थाली प्रयोग करता है, उसके लिए इस बात में कोई महत्व नहीं है। उसी थाली में नॉनवेज परोसेगा, उसी थाली वेजिटेरियन परोसेगा, उन्हीं बर्तनों में नॉनवेज बनाएगा, उन्हीं बर्तनों में वेजिटेरियन बनाएगा। तो समानता कैसे हो सकती है? यही आपत्ति है, शुद्धता का विषय, उनके अधिकार है खाने का, इसे कौन आपत्ति कर सकता? आपत्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है, पिछली बार गए थे ना कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर भी इस बार आप लोगों ने प्रस्ताव पास करके कर दिया। जबरदस्ती नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का, आदेश का शत पालन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई वायलेंस नहीं कर सकता, सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन लोगों को अपनी शुचिता का, अपनी शुद्धता का, अपने खाने के अधिकार का, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है, इस अधिकार को भी कोई नहीं छीन सकता। फिर भी अखिलेश यादव आरोप आप पर, मतलब बीजेपी पर और सरकार पर यही लगा रहे हैं कि ये बीजेपी वाले मेरे साथ फ्लाइट में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपने भी वो बयान सुना होगा, कि मीट खाते हैं और लोगों को लड़ाने के लिए कह रहे हैं कि वहां नॉनवेज परसा जा रहा है। लेकिन बीजेपी वाले नहीं होते हैं, वो एक इंसान होता है, वो एक व्यक्ति होता है। नॉन वेज खाने के ऊपर किसी आपत्ति बंद नहीं है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो है, इसमें कौन सी आपत्ति है?
हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदू भी नॉन वेजिटेरियन, इसमें आपत्ति नहीं है। पर कांवड़िया जब पवित्र यात्रा पे चलता है, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर की यात्रा करता है, एक संकल्प उसका होता है। मैं आज ही आपके सामने चर्चा करूं, एक व्यक्ति, एक नौजवान हरिद्वार से लेट करके गंगा जल लेकर चला, लेट करके 32 दिन पहले चला, और लेट करके यात्रा करते आज हमारे मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर में पहुंचा। हमने उसका स्वागत किया। अब संकल्प देख कितना बड़ा है, कितनी बड़ी भावना उसकी है। क्या ये उसको तो आप हिंदू इंडिविजुअल मुस्लिम है ना। कपिल देव जी की अपनी धार्मिक भावना है, अपनी पसंद है, पुष्कर चौहान की अपनी है, किसी और की, वो थोपनी क्यों? सवाल ये उठ रहा है, थोपनी थोपना क्यों? नहीं है। अब तो आप पूरे देश में हैं। ये जबरदस्ती नॉन वेज के नाम, शुद्धता के नाम पर, धर्म के नाम पर, वैष्णव भोजनालय के नाम पर नॉन वेज नहीं परोस सकते। ये हमारी कहीं आपत्ति नहीं, है। गलत तो कहीं नहीं कर सकते, लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, नॉन वेज नहीं परोस सकते। पश्चिम क्या धोखे बंगाल नहीं में, पश्चिम धोखे ना हो, बंगाल किसी में का- नवरात्रों के समय क्या बनता है? अष्टमी, सप्तमी, जब शारदीय नवरात्रे आते, खासतौर से उस वक्त पश्चिम बंगाल में कुछ और मान्यता है। हम लोग उत्तर भारत में बिल्कुल छुआ नहीं जा सकता। ये तो हर किसी का है। शुद्ध रूप से आप इस बात को समझिए, जी, शुद्ध रूप से जिसको जो खाना है उसको जानने का और पूछ करके खाने का अधिकार है। जो खा रहा है, जहां वो बैठा है, उसको पता होना चाहिए मैं जहां बैठा हूं वहां पर क्या बनता है। इसको लिखे जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? विषय ये है कि नाम अगर दुकान के ऊपर लिखा है यहाँ नॉन वेजिटेरियन बनता है, तो ये लिखने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मैं तो इसमें डिबेट का विषय कहां है? और मैं कहता हूं, जब सरकार का प्रस्ताव है पास कि कांवड़ यात्रा के दौरान 13 दिन तक उस रूट पर कोई नॉनवेज नहीं दुकान खोलेगा और ना ही कोई शराब की दुकान खुलेगी, इसको प्रशासन को लागू करवाने दीजिए। इसमें नेतागिरी क्यों हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूं। हरेंद्र मलिक कह रहे हैं हिंसक। अब मैं आऊंगा भी आपसे पूछूंगा, आप मुजफ्फरनगर में बैठे ना, हरेंद्र मलिक के अलावा नरेश टिकैत ने मांग कर दी है कि डीजे और डाक कावड़ बंद होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं। व्यक्तिगत विचार कह के ये बात नहीं खत्म हो सकती ना। अगर कोई एक व्यक्ति ये कहते कावड़ बंद होनी चाहिए, तो कावड़ यात्रा बंद होनी चाहिए क्या? नहीं, कांवड़ यात्रा आज से नहीं चल रही है, आदिकाल से चल रही है। शिव आज के नहीं है, ना भाजपा के हैं ना सपा के हैं, लेकिन वही है ना, सबको सियासत दिख रही है। श्री नरेश टिकैत ने कोई बात कही है तो उनका व्यक्तिगत विचार है, वो कोई पूरे हिंदुस्तान का या सारे कावड़ का विचार नहीं है। मैंने आपको कपिल देव जी बताऊं, आप भी गए होंगे, जरूर गए होंगे, नहीं आपको पता होगा, वैजनाथ धाम में किलोमीटरों लंबी लाइन लगती है। अपना वाराणसी में लोग जल भरते हैं और चढ़ाने जाते हैं शिव पे, कभी कोई झंझट नहीं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना झंझट क्यों है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। और इस बार उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने भी लागू कर दिया है कल से कि कांवड़ रूट पर नॉनवेज नाम लिखना पड़ेगा, अपना नाम पता सब लिखना होगा। सर चौहान साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी को इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? अगर उस पे एक व्यक्ति है, मैं कहता हूं हिंदू ही है, और वो नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको पता है कि यहाँ पे नॉनवेज बनता है। एक व्यक्ति है जो अंडा भी नहीं खाता, बहुत लोग हैं प्याज भी नहीं खाते, तो उनको ये जानने का अधिकार है भाई तुम्हारे यहाँ क्या बनता है, तुम्हारे ढाबे में कैसा खाना है, शुद्ध है कि नहीं है, ये उसको जानने का, देखने का, समझने का अधिकार है। इस अधिकार से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये बताइए कपिल देव जी, ये बताइए, अगर मुसलमान है और शुद्ध शाकाहारी भोजनालय चला रहा है तो आप चलाने देंगे? अब इसको भावना समझना पड़ेगा आपको। आप मुझे 10 मुसलमान के नाम बताइए जो वेजिटेरियन हो। मेरा आपका दोनों लोगों का मानना होगा कि खाना कौन क्या खाए, कपड़े कौन क्या पहने, ये हम और आप ना डिसाइड करें, वो इंडिविजुअल डिसाइड करें। जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए बर्तनों में फर्क नहीं हो सकता, बर्तनों में फर्क नहीं हो सकता, वो कौन सा चमचा यूज कर रहा है उसके, कौन सा छोंक उसने उद्धार में लगाया, कौन सा छोंक उद्धार में लगाया, कोई फर्क नहीं हो सकता। उसके फ्रीज में क्या रखा है, उसके घर से क्या बनकर के आया, वो पर्सन उन हाथों से क्या खा रहा है, जिन हाथों रोटी बना रहा है, उसमें कैसे फर्क हो जाएगा?
आप कैसी अच्छा, बातें ये करते हैं? कांवड़ आप के ही समय क्यों जरूरी है? मेरी बात मैं आपको पूरी, ये कांवड़ यात्रा के ही दौरान 14 दिन के लिए क्यों जरूरी है? शुरू में आपसे कहा, मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये यात्रा उत्तराखंड पूरी देवभूमि है, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, बच्चों के साथ लोग जाते हैं। उसको ये जानने का अधिकार है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कैसा खाना वहां पर बनता है। वो तो 365 दिन जानने का अधिकार है ना कपिल देव जी, वो तो 365 दिन जानने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल अधिकार। फिर इतना इसमें बीजेपी आतंकवादी है, पहलगाम, वो सारे फैक्टर आ गए जो 27 के लिए धार्मिक गोलबंदी तैयार कर दे, हिंदू मुसलमान हो जाए, वही भाजपा को फायदा, वही समाजवादी पार्टी को फायदा। कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जब से आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। छोटी मोटी घटना हुई है, तुरंत उसको नियंत्रित किया गया है और उस पर कार्रवाई हुई है, वो हिंदू हो मुस्लिम। और किसी भी दंगई को, किसी भी बदतमीज व्यक्ति को, किसी अपराधी व्यक्ति को प्रशय और संरक्षण देने का भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। समाजवादी पार्टी हमेशा इस काम को करती रही है, हमने कभी नहीं किया। और ऐसे सब लोगों पर कार्रवाई होती है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो फिर सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे जो समाजवादी पार्टी के जो लोग ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो किससे सरकार, आप सरकार है इस समय कपिल देव जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप किससे मांग करेंगे? आप अभी मैंने आपके ही चैनल पे देखा है, जो आपने मुझे डिबेट का पार्ट दिखाया है, इसकी बातचीत हम करेंगे। ठीक, तो अब थोड़ा सा मैं कांवड़ यात्रा से हट के एक दो सवाल आपसे पूछ लूं। जातीय संघर्ष, यादव वर्सेस ब्राह्मण, ये क्यों हो रहा है? पाल वर्सेस ब्राह्मण, कह रहे हैं ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। अब किसी सिरफिरे व्यक्ति ने ये बात कही होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, महिलाएं हों, बेटियां हों, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, सब लोग सुरक्षित हैं। जो आपने जाति की बात की, वो दो लोगों ने दो लोगों के साथ घटना की, वो जाति ने जाति के साथ घटना नहीं की। ब्राह्मणों ने नहीं की है, 2-3 लोगों ने की है, 2-3 लोगों के साथ हुई है, पूरे यादव समाज के साथ नहीं हुई। और जब दो लोगों का झगड़ा दो लोगों से होता है तो उसको जातिगत विद्वेष में नहीं माना जाना चाहिए। और कुछ लोग उसको जातिगत रंग दे करके अपना अपना एजेंडा फिट करना चाहते हैं। मुझको लगता है 2-3-4 लोगों ने घटना की होगी, 2 लोगों के साथ घटना हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर मुकदमा कायम हुआ है। और इसको समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से उसको पॉलिटिकल एजेंडा बना करके उसका लाभ उठाना चाहती है, किसी भी रूप में उनको ना लाभ उठाने दिया जाएगा ना, और ना इन घटनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बात, फूलपुर में दलित बच्चे के घर समाजवादी डेलीगेशन गया, आपने जाने दिया, कांग्रेस का डेलीगेशन गया, जाने दिया गया, सबसे पहले बसपा का डेलीगेशन गया, जाने दिया गया। लेकिन जब चंद्रशेखर जा रहे थे पिछले रविवार को, बीते रविवार को, तो हंगामा हो गया। क्यों रोका प्रशासन ने? वहां क्यों रोका? अभी वहां के स्थानीय प्रशासन का विषय है। नहीं, उससे देखिए ना कितना हुआ। मैं आपको बताऊं ना, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, वहां दलित कोई नहीं पिटा, वहां श्रवण जात के लोग, महिलाओं के साथ बदसलूकियां हुई है, रिपोर्ट है। मैं यही कह रहा हूं कि पुलिस की जिनसे बदसलूकी हुई है उन पर कार्रवाई हुई है। उसमें तो ये सरकार के अंदर किसी प्रकार का पक्षपात हो ही नहीं सकता। सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जहां मुस्लिम बदतमीजियां हुई, सरकार ने तुकड़ मुकदमे कायम कराए हैं, घटनाएं कराई हैं, लोगों को जेल भेजा है। तो कहीं मुस्लिम की बेटी सुरक्षित है, हिंदू की बेटी सुरक्षित है, हर जाति धर्म की बेटियां सुरक्षित हैं, और बेटियां हमारी दोनों में एक समान है। हम बेटियों को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटते। हमने समाजवादी पार्टी की तरह और ये काम नहीं किया कि करीना को हमने वजीफा दे दिया और सीता को वजीफा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको समान रूप से अधिकार मिला है। शिक्षा का अधिकार, जानने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, उनको राशन मिलने का अधिकार, सबको समान रूप से दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी पक्षपात नहीं किया। आज अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना आवास और कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। उस मौके पर कहा कि 27 में जब हम आएंगे तो महिलाओं को समाजवादी मासिक भत्ता देंगे 3,000 रुपए, युवाओं को आईपैड देंगे। ये अब आप लोगों के लिए एक चर्चा का विषय भी है और
ये उन्होंने पहल कर दी है। क्या सरकार पर दबाव है कि तीसरे टर्म में आने के लिए महिलाओं के लिए किसी तरीके का कोई ऐलान कर सकती है सरकार? देखिए अखिलेश यादव जी क्या बोलते हैं, सत्ता में आने के लिए कुछ भी लालच दे सकते हैं। अब उनको पता होना चाहिए वो सत्ता में अरे नहीं भाई, आ रहे। आप मध्य प्रदेश जीते, आप महाराष्ट्र जीते, आप हरियाणा जीते महिलाओं को पैसा देके, और झारखंड में हेमंत सोरेन ने माइकी लाडली योजना शुरू करके जीत गए। तो क्या अखिलेश ने ये पहले चल दिया है कार्ड? मैं बताया ना आपको, अखिलेश यादव जी जो एक भानुमति या कुंबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो कल्पना कर रहे हैं, जैसा उनका एजेंडा चल रहा है और जैसा जनता ने लगातार उनको नकारने का काम किया है, अखिलेश यादव जी 27 में नहीं आ रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार। सीएम योगी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 27 में। अभी नहीं कहा जी जी, मैंने कहा ना योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। सीएम योगी मुख्यमंत्री बनेंगे ना तीसरी बार भी, फिर जब नेतृत्व उनका, तो हाँ बिल्कुल, गृह मंत्री भी कह चुके हैं। योग्य प्रशासन, योग्य व्यवस्था, बढ़िया नेतृत्व उनका चल रहा है। नया संगठन बनना है। कपिल देव, जाते जाते मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। 26 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मिल गए प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 8 साल 2 लगातार सरकार ये, और आप जीतते आ रहे हैं 14 से लोकसभा। इस बार थोड़ा सीटें ऊपर नीचे हो गई समाजवादी पार्टी से। कब मिलेगा नया अध्यक्ष जी? बड़ा कठिन सवाल है, नेटवर्क भी इसी समय गया जी। ये विषय मेरा नहीं, ये राष्ट्रीय विषय नहीं, ये आदरणीय अमित शाह जी साहब पूछ सकते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ सकते हो, अरे मोदी से पूछ सकते हो। तो मुझको लगता है कि अरे भाई, हम कपिल देव जी को भी वो कहते हैं ना, ये तो भाजपा की सरकार है, इसमें हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी है। चलिए, हाँ होता है, लेकिन जिसकी जहाँ जैसी भूमिका होती है वैसा होता है। ठीक है, ठीक है कपिल देव जी, आपने बहुत बेबाकी से सारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही कावड़ मार्ग की घोषणा की है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि 111 किलोमीटर के कावड़ मार्ग की घोषणा दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक करने का काम किया है। एक बड़ा काम इस मार्ग पर आज हुआ है जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल देव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बेबाकी से एक एक सवालों के जवाब दिए। कांवड़ रूट पर भी उन्होंने कहा ये हक है, जो खाने जा रहा है होटल में तो उसको बना कौन रहा है, वहाँ क्या बन रहा है, नॉनवेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन सियासत इतना मतलब बड़ा रूप दिखाती है कि वो पहलगाम से विपक्ष जोड़ देता है और इधर बताते हैं ये सनातन पर चोट है अगर आप नाम नहीं लिखने देंगे। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।